गुरु शरणं गच्छामि। गुरु शरणं गच्छामि। गुरु शरणम गच्छामि। प्रिय श्रोताओं, आज हम पहुंचे हैं भारद्वाज दंडी आश्रम ग्राम एटी में पूज्य गुरुदेव के शरण में। पूज्य गुरुदेव दंडी स्वामी ललितानंद जी महाराज के सानिध्य आज हमें प्राप्त हुआ और गुरु शरण में हमारी कुछ जिज्ञासाएं शांत करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। गुरु श्री से हम जानना चाहते हैं कि जनरली जब में हम मालाएं यूज करते हैं उसमें 108 दाने होते हैं। उन 108 दानों का क्या महत्व है? वो 108 दाने किस चीज का द्योतक है? आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अलग अलग मंत्रों के जप के लिए हम अलग अलग तरह की मालाएं यूज करते हैं और सनातन परंपरा में ऐसा देखने में आया कि सभी मालाओं में लगभग 108 दाने होते हैं। तो इस 108 होने का क्या वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महात्म्य है, इस पे गुरुदेव का मार्गदर्शन चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव। नारायण कृपा करें। हरे शरण। अब ये देखिए कि बहुत पहले आवश्यक नहीं होता था कि हम माला के द्वारा ही जप करें। हम कर माला से जप करने का प्रावधान मिलता है। कर माला से भी जप किया जाता है। इसमें कैसे करते हैं? बता रहा हूं। कर माला से आपने नहीं करना है तो उसके विषय में जाना ही नहीं है। ये हमारे जो इस प्रकार से निशान है, इनको कर माला इस तरह से बोलते हैं। तो इसमें हमारे 12 निशान है। कर माला में 12 निशान है। तो अब हम जब बहुत लंबा हमें जप करना होता है, 31,000 करना होता है, 1,00,000 करना होता है, वे क्या, जब हमारी लक्ष्य संख्या बढ़ती है तो मैं उसको गिनती रखनी होती है, काउंटिंग करना होता है। देखिए एक बड़ा सहज इसका सरल मैं बात बताऊं आपको। जब कोई भी साधक कहिए, जप करने वाला 10 माला जप कर लेता है तो कोई भी ये नहीं कहता है जब 10 माला है तो उसकी गिनती संख्या में 1,000 मंत्र लिखे जाते हैं। 80 कहां गए? मेरा प्रश्न ये 80 कहां गए? सोचने का विषय। 80 की तो कोई संख्या नहीं है। 80 की गिनती नहीं है। हाँ, गिनती तो नहीं है। अब मैं अपनी बात पर आ जाता हूं। मैंने बताना क्या है कि हमने अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए 100 को ले लिया है और भक्ति करते, अधिकतर भक्ति भाव से हम जप करते हैं। और भक्ति हमें 9 प्रकार की भक्ति है, नवदा भक्ति कहलाती है। 9 है। तो 12 को प्रत्येक भक्ति के 12 बार, उस भक्ति को 12 बार एक ही मंत्र को प्रत्येक भक्ति को समर्पित करें, प्रत्येक भक्ति के भाव को समर्पित करें। कितने प्रकार की भक्तियां हैं? श्रवण की है, वर्णन की है, भाई सेवा की है, दास्य की है। इतनी भक्तियां हमारी हैं कि एक ही मंत्र को विभिन्न स्वरूपों में हम लेकर के जाएं, उसका विचार रखें। तो हमने उसको मान लिया है कि 12 को 9 बार कर दिया है। 12 नम्मा कितने होते हैं? 108 हो गए। गिनना हमने 100 है, सीधी बात है। हम अलग अलग ना करके भक्ति भाव में कोई छूट ना जाए। हम 9 भक्ति में एक, हमें यदि हमने एक को अपनाया, एक से हमने जप किया, अपने प्रभु श्री राम का किया, भगवान कृष्ण का किया, शिव का किया, किसी ग्रह का किया, उसके प्रति हमने कोई भाव अपना प्रकट किया और वो अकारण से हमारा ठीक नहीं है तो सारा खराब हो जाता है। तो हमने तो ये करना है कि उसको जप के सुविधा बनाए रखने के लिए, एक मंत्र की सुविधा बनाए रखने के लिए 100 रख लिया है। नहीं तो 9 प्रकार की भक्ति भावना से किया, 12 हमारे पास चिन्ह है
चिन्हों से ना करते हुए 12 नंबर 108 कर दिया और 108 हमने दाने उसके रख लिए। कोई विशेष बात नहीं, 51 से भी कर सकते हैं, उसको कंठा बोलते हैं। ये हमारे पास इधर ही कंठा रखा हुआ है, उसमें 51 दाने हैं, हम 51 से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तब तो 108 नहीं होते हैं, जब 51 से करेंगे तो 108 नहीं होते, वहां 50 जोड़े जाते हैं। तो इसलिए कि भगवान का और अधिक नाम ले लिया जाए, कुछ फिसल जाए, कुछ गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो अच्छा। दूसरी एक बात है कि माला के ऊपर विशेष रूप से एक दाना होता है, उसको सुमेर कहलाता है। सुमेर 100, हाँ 108 के साथ ही है। हम जब वहां जाते हैं, माला में विशेषता है, 100 के बाद या 108 के बाद जब उस माले पर जाते हैं तो उसका उल्लंघन नहीं करते, 100 का 100 पे रुक जाते हैं, 100 पे रुक जाते हैं और उसको पलट देते हैं, वहां से पलट देते हैं, उसका उल्लंघन नहीं करते। यानी 100 100 100 100 100 यहीं से हमारी गिनती प्रारंभ होती है, 100 से ही गिनती प्रारंभ होती है। जपे 8 हो गए 100, सीधा वैज्ञानिक भाव है इसका। ये विज्ञान की बात है, हमने अपनी गणना बनाए रखने के लिए लिया। 108 8 छोड़ दिया, संख्या जब काउंटिंग की 8 को छोड़ दिया, लेकिन 8 का ही अपना महत्व है। 8 का महत्व है हमारे ये जब आरंभ हुआ, जबकि प्रक्रिया है, जबकि प्रक्रिया है, जबकि और 8 हमारे वसु होते हैं, 8 वसु होते हैं। अब उनके माध्यम से हम करें, 12 से भी कर सकते हैं, करमाला से भी कर सकते हैं, वहां 108 नहीं होते, कंठे से भी करते हैं, उसको 100 उसमें 51 दाने होते हैं। तो अपनी सुविधा के लिए हमने किया, उसमें सुमेर है, 100 से कम या ज्यादा नहीं, 100 से कम या ज्यादा नहीं। इसमें विश्राम भी कर सकते हैं, सहज भी हो सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। बीच में माला को नहीं छोड़ना होता है कि कम से कम एक बार में 100 तो पूरे करें, उसको बीच में नहीं छोड़ते हैं। पूरा 100 कर दिया, जो 108 कर दिया, इतना पूरा कर दिया, कम से कम इतना तो करें। ये हमारे भक्ति भावना इसमें हमारी संलग्न हो जाती है, भक्ति भावना हमारी संलग्न हो जाती है। भक्ति से तात्पर्य हमारा उसका है, ये हमारा भाव है। नहीं तो परमात्मा का नाम चाहे 10 बार लें, चाहे 50 बार लें, चाहे 100 बार लें, कोई संख्या ही नहीं करें, कितना ही लेते रहें, कभी तक लेते रहें। लेकिन जब हम गिनना आरंभ करेंगे तो 100 को ही हमने, यानी शब्द को ही माना है। अभी देखिए, किसी को हम आशीर्वाद देंगे या हमारे गुरुजन आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं शतायु, उससे ज्यादा नहीं कहते। लेकिन ये भी तो नहीं 100 से ज्यादा ना हो, ये तो नहीं कहते 100 से ज्यादा ना हो, ये तो नहीं कहते भाई 100 से ज्यादा मत होना। तो इस प्रकार शतायु हो, 100 हो, तो 100 से ही हमारी गिनती यहाँ आगे जोड़ने वाली आरंभ होती है। हाँ, जोड़ने वाली गिनती आरंभ होती है, और इसलिए हम उसके 108 दाने मान के चलते हैं। नहीं तो 51 से भी कर सकते हैं, 12 से भी, अपनी उंगलियों पे 12 12 है, उनको जोड़ते चलिए, वहां से भी कर लीजिए। लेकिन सहज नहीं होता है, वो सहज नहीं, असहज हो जाता है। उसमें सहजता बनाए रखने के लिए, सरलता बनाए रखने के लिए, और भक्ति भाव से वो तो प्रोत अमर रहे, तो वो 108 हमने ले लिए, कोई विशेष बात है नहीं। जी, कुछ गुरुदेव, मैंने कुछ पुस्तकों में पढ़ा था कि सप्तऋषि से भी रिलेटेड ये चीजें होती हैं कि जो 7 दाने हैं, वो एक दाना गुरु का होता है, ये 7 दाने ऋषि सप्तऋषि को शो करते हैं। किंवदंतियां हो सकती हैं, मान्यताएं हो सकती हैं, किंवदंतियां हो सकती हैं। मैं वसु को महत्व दे रहा हूं, आप सप्तऋषियों को महत्व दे रहे हैं, फिर सुमेर को महत्व दे रहा हूं, वो बिल्कुल मुख्य है। चाहे दाने 100 हो, चाहे 51 हो, चाहे कितने भी हो, सुमेर तब भी है, वो तो गुरु है। हाँ, वो सबसे ऊपर है, उसका उल्लंघन नहीं है, जप भी नहीं है उसका, और उल्लंघन भी नहीं है उसका। ये महत्व है जी। नारायण कृपा करें। जय हो गुरुदेव, बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन किया सभी। बस जितनी अपनी बुद्धि है, जैसी मेरी बुद्धि है, सहज बुद्धि है, सरल बुद्धि है, सीधा सीधा हो जाना चाहिए, समझ में आ जाए, प्रश्नकर्ता की भी समझ में आवे, जप करने वाले की भी समझ में आवे, कोई विरोध ना रहे, कोई बहुत ज्यादा भूत विद्या उसमें ना घुसे, सहज होना चाहिए, उत्तर भी सरल होना चाहिए। बस नारायण कृपा।